अंश के घर जाना है, मिल जाओगे ना तुम वहाँ पे। मम्मी की हालत देखो, मम्मी की रो रो के हालत कैसे हो गई है। तेरे साथ ही घूमता फिरता था, तेरे साथ ही रहता था, सब कुछ करता था। बता, माँ बाप की थोड़ी सी इज्जत है तो प्लीज आ जाओ घर पे। सुबह हो चुकी है और मैं सुबह सुबह आ गया हूँ हरबिन के घर पे। इसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है अब, और घर पे मम्मी जी की भी तबीयत ख़राब हो गई है। देखो आपको भी लग गई। मम्मी की तबीयत बहुत दिन से खराब है। तो भाई मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि आज जाना है हमें अंश के घर। अभी मैंने बबलू भाई को फ़ोन किया है, उनसे भी मिलना है मुझे, क्योंकि उनको भी पता हो सकता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अंश के घर तो जाना ही है मुझे, क्योंकि उनके पेरेंट्स से बात करनी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। वो लोगों ने इतने बड़े डिसीजन लेने का सोच लिया है शादी वादी का। देखा ना, गलत कर दिया। और मैं इतना रो रहा हूँ, इतना मेरे को रात में इतना रोया हूँ, मेरे को नींद नहीं आ रही भाई। और मैं एक फ़ोन के लिए बोल रहा हूँ उसको कि बस एक फ़ोन कर दे। मैंने ही बोला है कि एक कॉल कर लो, बात करो, एक बार कोशिश तो करो बात करने की। हाँ, स्टार की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है चक्कर में। अभी डॉक्टर के पास ही जाएंगे दवाई लेने के लिए। अभी हम लोग इसके लिए भी दवाई लेंगे और मैं अपने लिए भी दवाई लूँगा। ठीक है, करने वाला हूँ मैं बबलू भाई को फ़ोन। खाना नहीं खाया सुबह से। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नहीं लग रहा है, क्या दिक्कत है? लग गया। हेलो बबलू भाई, अंश के घर जाना है, मिल जाओगे ना तुम वहाँ पे? कितने बजे आओगे? बस अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। आ जाओ। ठीक है, ठीक। चलो भाई चलते हैं, पहले दवाई लेते हैं फिर जाते हैं उसके घर। तो भाई अभी बात करते करते मम्मी कुछ मुझे समझा रही थी कि भाई बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्यूचर मतलब मम्मी पापा तुम्हें बचपन से बड़ा करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। मम्मी क्या बोलना चाहोगे इसको? बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, मम्मी डैडी से पूछ के करना चाहिए, काम करना चाहिए। वो हमेशा तुम्हारे भले के लिए करते थे, पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं, सब कुछ करते हैं, और तुम आज अपने कहते हैं कि हम ही बड़े हैं। हाँ ठीक है ना। और मेन चीज़ ये है कि ऐसे भाग के कभी भागना कभी नहीं चाहिए। लड़की मेन चीज़, लड़की माँ की बदनामी, सबकी बदनामी होती है, कोई मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। इसलिए कहते हैं बच्चों जो भी करना ना सोच समझ के करो, ठीक है ना। अभी जैसे कि मेरे घर वाले परेशान है, वो उन्होंने तो हाथ खड़ा कर दिया, साफ साफ बोल दिया कि हमारे घर में बच्चे ही नहीं है। साफ पब्लिकली बोल दिया उन्होंने, नहीं बच्चे नहीं है। नहीं, जहाँ भी है ना वापस आ जाना चाहिए। हाँ। ऐसे नहीं काम करना, जो भी है घर में आकर बात करो, ठीक है ना। मम्मी डैडी जहाँ कहेंगे अच्छे के लिए करो, क्योंकि हर चीज़ की नॉलेज होती है उनको। नहीं, मम्मी ने तो मना नहीं किया था कि तुझे अगर कोई पसंद है तो बता। मम्मी ने तो पूछा था, इसने बताया नहीं स्वाति ने। तो गलत बात है ना। तो अगर तू बता देती तो एटलीस्ट तेरे घर वाले बात करते। हर चीज की, हर उम्र की नॉलेज होती है। लोग कहते हैं कि ना, मतलब उसकी मम्मी ने बोला है कि नहीं हम अंश को पसंद नहीं करते। हाँ। पहली बात, अंश को पसंद करने वाली बात नहीं, अगर पसंद नहीं करते तो काम करना नहीं देते। हाँ। ठीक है, उस तरीके से नहीं बोला। अगर आप लोग बता, मतलब मम्मी वालों को समझाते हैं स्वाति उन्हें, तो शायद तुम्हारी मम्मा मान। कोई नहीं, अभी चलते हैं भाई अंश के घर और उनके पेरेंट्स वगैरह से बात करते हैं। भाई देखो, दोनों पेरेंट्स तो परेशान हो रहे हैं, मेरे घर के तो हो रहे हैं, उनके भी घर में क्या सिचुएशन चल रहा है क्या नहीं। मैं तो बात करूंगा जाके, भाई कैसे भी करके अपने बेटे को बुलाओ, स्वाति को बुलाओ, बैठ के बात करते हैं, है कि नहीं। माँ को तुझमा होता है। कितना दुख हो रहा होगा, जितना हमें दुख हो रहा है उतने अंश के मम्मी पापा को भी दुख हो रहा होगा। तो है ही है, माँ को दुख होता है कि इतने बच्चे आप ये सोच लो, दोनों फैमिलीज को इतना परेशान कर दिया है कि वो मतलब कहीं बोल भी नहीं सकते, कहीं खड़े भी नहीं हो सकते। चलो तुम रेडी हो, फटाफट पहले चलते हैं डॉक्टर के पास। कितना क्यूट सा पप्पी, देखो क्या नाम है इसका? रोज है। ये देख फंस गया ये। हेलो गाइस, थैंक यू। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं क्लिनिक और अभी चेकअप कराएंगे। डॉक्टर जी वहाँ पे बैठे हैं अंदर। पानी गर्म पियो, डॉक्टर ने बोला गर्म पानी पियो, और चेस्ट में बहुत ज़्यादा बलगम जमा हुआ है, टेंशन का इशू हो रहा है, बोल रहे हैं टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ, इस वजह से हो रहा है। कल फिर से आना है गाइस, दवाई ले ली है, अभी खाना है फटाफट से, फिर देखते हैं। कल से घर आ चुके हैं हम लोग, चले अंदर। हाँ आंटी, आंटी नमस्ते। चलो, मम्मी का है ऊपर है मम्मी? ठीक।
रोहन नमस्ते भाई। का है मम्मी का है? ऊपर है। बात हुई? आज सामने चला नहीं कुछ पता नहीं है इसको। चलो ऊपर चलो। कुछ पता नहीं है भाई, ये लोग खाना भी नहीं खा रहे हैं। कोई भी खाना नहीं खा रहा है? हाँ, वो लोग खाना भी नहीं खा रहा है। इनके घर वाले भी नहीं खा रहे होंगे? नहीं, न, उनका रोते रोते आंख भी फूल गया है, सूज गया है। अरे बाप रे। चलो ऊपर ऐसे चलो। है। हम लोग के घर में सब कांड हो गया है, हमारे घर में भी कांड हो गया है। मम्मी मम्मी जी, मेरे पूरा घर सोना लग रहा है इनका भी। मेरे से बात हो ही नहीं रही है। तो आपको तो पता ही होगा ना कि कहाँ गए वो लोग। पता नहीं है बेटा, मेरे से बात कहीं गई है नहीं गई है। भैया कहाँ है? रोहित भैया कहाँ है? भैया 3 दिन पे आज ड्यूटी गए हैं। 3 दिन बाद ड्यूटी गए। आपकी हालत भी लग रही है एकदम बेकार। अब जब वो लोग इतना बेकार हो गया तो हम क्या बताएं। मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स को दुख दे के खुद खुश रहेंगे तो ये पॉसिबल तो है ही नहीं कि भाई जब अच्छे हम से रहेंगे। स्वाति को उस दिन समझाएंगे, तुम घर जा बेटा, सबका माँ बाप चाहता है बेटी का शादी करना, ठीक है तुम काम करना चाहती है तो हम काम के लिए तुम्हारी मम्मी से भैया से बात करेंगे। तो हाँ। उसको समझ ही नहीं आया, वो चली गई है। अरे मैंने भी बोला था अंश कि को भी हम बोले कि इसको घर छोड़ के आ। स्टार भैया को बोलना है कि इसको कुछ नहीं बोले, कोई बात ना बोले, ना मारपीट ना करे। मुझे तो ये लगता है कि अंश के अंदर दिमाग नहीं है। बिल्कुल दोनों के अंदर नहीं, दिमाग ही नहीं है। अगर वो लड़की स्वाति आई के है, अंदर भी नहीं है ना। अगर एक बात बता, अगर वो लड़की ना समझ है तो अंश तो समझदार लड़का है, बड़ा लड़का है। वो तो है ही। अब हमें पता भी अरे मतलब अंश ही इतना समझदार है तो घर लेके आता है ना उसको। हमें पता हाँ। भी नहीं है कि स्वाति रात में 3 बजे घर आई। जब मैं सुबह झाड़ू उड़ू लगाने घर आई नीचे, तो मैं देख रही बेग उग रखा हुआ है। तो मैं फिर चली गई ऊपर, नहा धो के पूजा पाठ की। तो मैं अंश को उठाई कि क्या बात है, स्वाति कब आई है? 12 बजे तक तो रात तक स्वाति नहीं थी घर पे। तो वो लोग रात को मेरे घर से निकली और यहाँ आई, उसके बाद मैं रात को घर देख रहा हूँ, घर में है ही नहीं। बेटा बहुत गलती किया, ठीक है। ये अब तुम्हारी मम्मी की हालत देखो अंश, मम्मी की रो के हालत कैसे हो रही है। सबसे बड़ी गलती तुम्हारी वो है कि भाई तुम लोग अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं समझ रहे हो, तो फिर अपनी लाइफ कैसे संभालोगे? अपना भैया को कुछ समझ रहा है? जब भैया का शादी नहीं हुआ वो ऐसे कर रहा है, उसको कोर्ट शर्म मैरिज ना करने जाए। जा रहे हैं। हाँ? कोर्ट मैरिज करने को जा रहे हैं ये? हमें आपने वीडियो देखी? आज देखे थे वीडियो, नीचे वाली आंटी दिखा रही थी उसका लड़का। कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं। मेरे तो रो के हालत खराब हो गया, मैं रो के परेशान हो गया। उसको रखा कौन है? वो बल्ली और बल्ली और नीशू रखे हैं। उसके घर सबसे बड़ी गलती इन लोगों की है। वो दोनों के घर पे कल चल रहे हैं ना, कल भैया छुट्टी कर रहा है। फिर हाँ, 3 दिन से नहीं जा रहा था ड्यूटी, तो आज तो जाना पड़ेगा, नहीं तो वो भी काम छूट उनके जाएगा। घर गया था मैं। हाँ, नीशू के घर में है ही नहीं। बल्ली के घर मुझे पता नहीं है कहाँ है, तो बल्ली के घर नहीं जा पाया। मैं कल जाऊंगी ना, बबलू को लेके आई। बबलू भी कुछ जानता होगा। बबलू को पता होगा, बबलू भाई को बबलू- फोन करो एक बार, बबलू इसको को ना फोन कुछ करके तो बोल- पता ही। अरे यार एक बात बताओ, अंश इतना समझदार बनता है तो अरे ये समझदार नहीं है, गलती उनकी है। तो ये समझदारी कहाँ चली गई हमारी उनकी? मम्मी इतनी परेशान हो रही है, मेरी मम्मी इतनी परेशान है, घर में स्थिति उनका सबकी- क्या हो रहा है। 3 दिन से सबके खाना घर की नहीं बना- हालत 3 दिन खराब से है। खाना नहीं बना हुआ है इनका। फोन का है मेरा, हमारे घर में तो कोई बनाने वाला नहीं है, हम है ना। वो पूरा तो घर है। सुना सुना हो रहा हाँ, है। घर में देख रही है कोई है? इतने समझदार होने के बावजूद भी इतनी बेवकूफ वाली हरकतें करी है, बताओ। हाँ, हम तो स्वाति को भी अच्छी समझते थे कि चलो अच्छी आती है जाती है, अपना काम करती है। भाई जल्दी आओ जल्दी आओ यार। सबको चाहिए ना एक साथ काम करने के लिए, साथ में। वो तो है ही। हाँ, काम करने के लिए मैंने ये भी पूछा था स्वाति से, अगर तुझे अंश से शादी करनी है तो उसके घर वालों से चलो बात करते हैं। बात करते हैं। तो और मैं अपने मैंने घर क्या वालों से बोला बात था करूंगा। कि अगर तुम अंश को पसंद करती हो तो बता दो, हाँ। पर उसने कुछ नहीं बोला। बोला भागने की जरूरत कुछ नहीं बोला उसने, भागने की लगी हुई थी उनको। जानता है ना कि अभी अंकल का तबीयत पापा जी नहीं की है। अभी तबीयत खराब है। वही हाँ, तो। उसका बीपी हरदम। अब मैं इनको क्या बोलूं, इनकी कोई गलती है यहाँ पे? हाँ, नहीं, अंकल इनकी- दोनों बच्चों की है, स्वाति और अंश की गलती है। स्वाति को हम उस दिन इतना समझाए, फिर भी मेरा बात ही नहीं समझ रही है। उन लोगों का दिमाग ना मम्मी हो गया ब्लॉक। उनको बस एक चीज दिख रहा है कि फैमिली वाले हमारे दुश्मन है, उनको ये लग रहा है। आप अभी भी सब जगह दे रहा है ना, सब एक दिन ठुकरा देगा। ठुकराएगा, बिल्कुल ठुकराएगा। वो तो है ही। उनका बस ये है कि जब तक ये लोग के पास पैसा है ना तब तक वो लोग साथ में बल्ली रखेंगे। और वो नीशू भी। नीशू साथ दे रहे हैं ना। हाँ। जब बल्ली नीशू भी ठुकरा के भगा देगा। वो तो है ही। अपना फायदा ही जानता है बल्ली नीशू। पता नहीं क्या सीन है।
उन लोगों को तो मैं इतना अच्छा समझता था, अगर तुम्हारे पास आए हैं तो एटलीस्ट कम से कम कॉल करके बताओ उसको तो चुपचाप कॉल कर देना चाहिए कि भाई यहाँ आओ और ले जाओ। मेरे घर पे है। अरे अगर इतनी समझदार बन रहे निशु, इतना सब कुछ बोल रही है, बोल रही है। कहती कि ना तुम लोगों को मतलब नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहे हो, हम तो करेंगे ना सपोर्ट। एक बार बताओ, इतने समझदार होती तो शायद घर पे आके बात करती कि मम्मी जी ऐसी से बात है, चाहिए ना, उसको आके बोलती कि आप लोग समझो। आना चाहिए, मेरे घर पे आना चाहिए कि वो तो है ही। साथ और में। वो झूठ की तरह बोलती है कि फोन किया, आपको फोन किया नहीं, नहीं? मेरे पास कोई मेरे पास भी कोई फोन नहीं आया। तुम्हारी मम्मी के पास भी कोई कॉल नहीं किसी को आया, फोन नहीं आया। मेरे पास भी कोई कॉल नहीं आया किसी का। अरे नीसू भी इसमें मिला हुआ है, नीसू, इनका सब पता है। वो क्या नाम है, बल्ली। बबलू। अभी सब चारों एक साथ है हाँ। और चारों अभी मस्त घूम रहे हैं। अभी बबलू को छोड़ दिया है। बबलू यहाँ है, बबलू को पता होगा, कुछ ना कुछ तो उसको पता होगा। पता होगा, लेकिन बबलू को पता होगा, बबलू तो को बताएगा पता थोड़ी है, वो बता भी नहीं रहा। कहाँ पर हो भाई? अरे हाँ तो हाँ, उठ गया हूँ मैं, बाइक से मेरे पास पैदल ही तो आ रहा हूँ। जल्दी आओ, फटाफट आओ। इसको पता होगा कुछ ना कुछ, मम्मी बबलू को। आपको भी नहीं बता रहा है कुछ। मतलब सबके पूरा खानदान का नाम खराब हो रहा है। गांव से फोन आ रहे हैं कि कहाँ चली गई है, कहाँ चली गई है, कहाँ चली गई है। देखो अंश को तो मैं इतना अच्छा भाई मानती थी, सब कुछ था, ये था सब चीजें। आप खुद बताओ कि ऐसे सब चीजें चल रही है। हालत मतलब देखो ना मम्मी की। वो तो है ही। 3 दिन से खाना नहीं खाया मम्मी ने। वही तो बात है ना, समझदार होने के बाद भी इतने बड़े हो चुके हैं, फिर भी ये बेवकूफ वाली हरकतें करी है। समझना चाहिए। एक बात बताओ, परिवार ही भी सब कुछ होता है, परिवार को नहीं बता के चलोगे तो चीजें कैसे सही कर पाओगे कल को अपनी। कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, परिवार खड़ा रहता है हमेशा। वो तो है ही। कल को कोई खड़ा नहीं रहेगा। वो जो आज 2-3 बंदे साथ दे रहे हैं ना, वो भी एक टाइम पे छोड़ देंगे। सही बोलते हैं मम्मी। जब पैसा है तब तक साथ। हाँ। सही बोल रहे हो मम्मी जी आप। पैकेट से जब पैसा खत्म हो जाएगा, सब साथ खत्म हो जाएगा। वो तो है ही, अभी इस टाइम पे ना उन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो तो है ही। एक बार भी किसी से बात नहीं करी, ना आपसे बात करी, ना मेरे से बात अरे करी। नीचे वाली दीदी भी नहीं जाना कि वो लोग कब आई स्वाति या कब उन लोग को रात में निकल गया। जो नीचे रहती है हाँ, आंटी जो नीचे जो रहती है वो भी नहीं जान पाई। तुम सोच सकते हैं कि अब बताओ, ये ऐसी चीजें चल रही है, बताओ अगर कैसे स्वाति कैसे यहाँ पे पाएंगे। आएगी तो आज के अंदर एक दिमाग होना चाहिए। फिर मैं लेके जाता मैं हूँ। लेके इसको घर जाता हूँ। हाँ, और बताता भी मत चाहे उसको कि भाई घर लेके जा रहा हूँ, हाँ, घर छोड़ के आता। स्वाति के अंदर दिमाग नहीं है, अंश के अंदर दिमाग है। वो तो है ही। अब मैं क्या बोलूं, दोनों के दिमाग में एक ही चीज चल रहा है इस टाइम पे। वो तो शादी है। करना है, शादी करना है, शादी करना है। शादी करके अपनी चीजें गृहस्थी सही कर लोगे तो फिर कल को एक्सेप्ट करेंगे घर वाले? नहीं करेंगे भाई। आप करोगे कभी एक्सेप्ट ऐसे? बबलू आने तो फिर बात करते हैं आगे। अगर आप ट्राई करो, कॉल करने की बात करो, उसको समझाओ एक बार, देखो अगर हो सकता है तो। अगर आपका बबलू भैया भी आ गए। कितना बार हाँ, करे। इसको पता होगा। अब इसको क्या पता है क्या नहीं है यही ना जाने। सब मुझे ही पता है क्या? आप हाँ? सब मेरे पे इल्जाम भाई लगा रहे हो। तेरे साथ ही घूमता फिरता था, तेरे साथ ही रहता था, सब कुछ करता था। पता नहीं भाई। भाई एक काम कहाँ करो, है, क्या आप कर जो रहे आपके हैं? मन में है वो कर लो। मैं तो और कुछ बोल नहीं सकता। मुझे पता होता तो वो बल्ली निशु के पास नहीं जाते। मैं तो इतना कह सकता हूँ, भाई मेरे पे भरोसा करो, मेरा फोन चेक कर लो, आप कुछ भी चेक कर लो। एक कल ही को सबूत जब मिल जाएगा, कंप्लेंट होगा ना मैं बेटा, हाँ, जब कल वो तो मैं ही कंप्लेंट होगा, जाऊंगा, मैं ही सबसे जाऊंगा। पहले तू हाँ, फंसेगा। मैं ही समझ जाऊंगा, गया? मैं ही जाऊंगा, मुझे पता है। इनकी मम्मी करेगी, अंश की मम्मी करेगी कंप्लेंट, मेरे मम्मी मेरे घर वाले करेंगे कंप्लेंट। मुंह दिखाने लायक नहीं बचा ना तू। कोई साथ नहीं खड़ा होगा बेटा, तुझे भी पता है। देखो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आपको जो अच्छा लग रहा है आप करो। मुझे भरोसा है, अगर आपको पता लगता है करना कहाँ पे है वो पता करके पता बताना। कर, आप देखो ना वीडियो ऑनलाइन चीज। अरे वो यश निशु के साथ है। निशु के साथ है वो लोग। तो फिर मेरे But साथ कैसे हो? निशु बोल रही है कि वो मेरे घर में है, मेरे घर में रुके हैं। बट उसके घर जब हम लोग गए तो उसके घर में तो दिखी नहीं। नहीं दिखे भाई। कहाँ है तुम्हारे घर? तुम्हारे घर 10 घर है क्या तुम्हारे? इन्हें मम्मी की हालत खराब है, ये बोल रहा है कि मुझे नहीं पता। देखो, अरे एटलीस्ट कम से कम तुम अगर अंश की मम्मी है तो तुम्हारी भी तो मम्मी हुई। भाई मैं मम्मी ही बोलता हूँ उनको, मेरी मम्मी जैसी है। मैं मम्मी बोलता मेरे हूँ, पास जवाब उनकी हालत नहीं है, देखो। मैं उनको क्या बोलूं? मेरे पास कुछ नहीं जवाब। उनका कहना सही है, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, मैं तुमको गलत थोड़ी कह रहा हूँ। भाई कोई भी क्लोज होगा उसी के ऊपर जाएगा शक। तुम्हारा शक मेरे आज पास है, यहाँ पे सबका रोहित शक भाई है। होते ना अभी इस टाइम पे, तो तुम पिट रहे होते यहाँ पे। जितना ज्यादा वो गुस्सा होंगे, जितना ज्यादा मम्मी के अंदर गुस्सा भरा होगा ना, जितना ज्यादा मेरा गुस्सा है। मैं पिट लूंगा भैया, कोई बात थोड़ी। मम्मी तुम्हें से तुम्हारी भी पिट क्या मार गलती, लेंगे, मैं पिट लूंगा, इनकी भी मार क्या लेंगे। गलती। सही बात है। अरे बबलू की भी क्या क्या करेंगे? आपको मैं एक बात इसको मार के क्या करेंगे? मुझे पता होता तो आपको लगता है कि मैं उनका सपोर्ट करूंगा, वो भी इतने घटिया काम में उनका सपोर्ट ये करूंगा। स्वाति घटिया को काम में। बहन मानता था। वो राखी बांध के गई है मेरे, मैं उसको बोलूंगा कि ले भाई तू उसको लेके भाग जा। तभी तो मैं तुम्हारे ऊपर उंगली कर रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है तुम सपोर्ट कर रहे हो दोनों को। आपका कहना बिल्कुल सही है, सबका कहना सही है भाई। लगेगा उनको कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं सबसे ज्यादा क्लोज हूँ उनके।
लेकिन उनने मेरे साथ जो करा है ना, खिलवाड़ करा है जो मेरे साथ, मैं बता नहीं सकता तुम्हें। हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे धूमधाम से शादी करें, तो कर रहे हैं, धूमधाम से शादी हो रही है उनकी, धूमधाम से तो शादी कर रहे हैं, लेकिन धूमधाम से नहीं हो रहा ना, पेरेंट्स का आशीर्वाद नहीं कुछ मिल नहीं रहा। चल रहा, माँ बाप की नहीं चल रही, भाई की नहीं चल रही, बड़े भाई की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मम्मी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, पापा की रिस्पेक्ट नहीं है, उधर मम्मी बैठी उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, सब रिस्पेक्ट गई। जिसको जो जाना 10 से 20 कॉल आ चुकी होगी गाँव से, क्या आपके फलाना लड़के ने ऐसे कर लिया, इनके पास क्या जवाब है, आपके पास क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है, कोई किसी के पास मम्मी जवाब रो नहीं रही है। है, मम्मी को रोज फोन आ रहे हैं कि तुम्हारी बेटी भाग गई, तुम्हारी बेटी भाग गई, 10 जगह से फोन आ रहे हैं, 10 तरीके की बातें बोल रहे हैं कुछ परिवार भी वाले। बोल ले कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो उनको सबूत दिख रहा है ना, वो झूठ थोड़ी थोड़ा बोल रहे देर हैं। के लिए ये भी समझ ले कि अगर अंश तो लड़का है, सबसे पहले तो स्वाति को भी समझना चाहिए। अरे सही बोल रही है यार, अंश की भी गलती नहीं है, स्वाति की जितनी गलती उतनी अंश की भी गलती। दोनों की गलती है, दोनों कोई गलती थोड़ी है। कह सकते हैं। कल को इतनी शादी एक बार होती है लाइफ में, वो तो है ही। है? अरे प्यार से बताओ। पहले घर माँ वाले बाप को ने ये इतना करता है। मतलब और अच्छे से पालते हैं बच्चों को, क्या बच्चों की उनकी भी कुछ इच्छाएं होती है कि हम बड़े होकर इनकी धूमधाम से शादी किसके करेंगे। पास अरे अगर अकल होती ना मैं आज तो यहाँ पे ना मम्मी से बहस करने के लिए आया था। अरे अकल इनको होती, पता होगा, but अकल क्या हो- पता इनकी हालत देख के तो मेरे को खुद अरे अकल होती तो इतना बड़ा कदम नहीं उठाते ना ये लोग, बच्चे थोड़ी ना है, दूध इनसे पीते। क्या बहस इनसे करोगे? क्या कोई बहस कर बहस सकते करने हैं? वाला मतलब ही नहीं है। उनका भी वो बेटा कहीं गया, आपकी भी जाता- बहन गई है, हम ठीक है। उससे पूछते थे कहाँ जा रहे, तो वीडियो बनाने जा रहे, कहाँ जा रहे, तो ये स्टार सपोर्ट भाई के मतलब घर पे जा रहे। हैं? इनका जो फ्रीडम था ना स्वाति के ऊपर, और जो आपका फ्रीडम था ना अंश के ऊपर, तो उन सब उनका का ना गलत फायदा उठाया ठीक है। उन्होंने। ये बोलते नहीं थे ना कि चलो वीडियो तो अरे shoot हमेशा करते हैं। support किया हाँ, यार। हमेशा हमेशा। सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया, भाई ने वो सपोर्ट तो किया, है ही। मम्मी ने किया, सबने किया, लेकिन अरे यार अगर अंश को स्वाति को बात भी करनी थी शादी की, तो यार स्टार को या मेरे को दोनों में से एक को बताते, बात करते ही ना कोई ना कोई। दोपहर में आया था बबलू, पूछ ले रोहित भाई का हालत कैसा है। वो तो है ही। अरे इससे मैं ढंग तो से बात खड़ा भी नहीं हो पा रहा की। हूँ, तबीयत इतनी खराब है, मेरा सर घूम रहा है, दवाइयाँ चल रही है, अभी भी दवाई लेके चल रहा हूँ मैं हाथ में। आप दवाई खाओ, कुछ भी खाओ, उन्हें मतलब नहीं है, उनको किसी से फर्क ही किसी नहीं से पड़ रहा, फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको बस अपनी शादी करनी है भाई, इतना पवित्र चीज है ना, हम इसको पूरा परिवार वाले इससे चाहते हैं कि लड़के अच्छे क्या से हो। करेंगे? हम इसके माँ आप बाप से इनसे लड़के क्या करोगे, आपसे लड़के क्या करेंगे? अरे मेरे माँ बाप तो हमारा सीधा किससे- बोल रहे हैं मम्मी कि तुम लोग हो ही नहीं मेरे हमारे बच्चे। तेरी बहन का पता क्या बोल रहे हैं, तेरी बहन अगर आज ये कदम उठा रही है तेरी वजह से, मतलब मेरी वजह से उठा रही है, क्योंकि मैंने ही छूट दे रखा था। और उसको भी उसका भाई छूट दे रखा था। हम मना करते थे ये सब काम मत करने दो, नहीं मम्मी हो आज। भाई तुम्हें शर्म है ना, अपने माँ बाप की थोड़ी सी भी इज्जत है तो प्लीज आ जाओ घर पे। थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट, थोड़ी सी भी। मैं क्या बोलूं यार, किसी को कुछ बोलने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। मम्मी की हालत देखो, रो रो के आंखें सूजी हुई है। उसको शर्म नहीं है, बात खत्म। कर भाई, अपनी इच्छाएं पूरी करो, देखता हूँ कब तक इच्छाएं पूरी करोगे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, क्या होगा उससे मैं ये देखना चाहता हूँ। शादी आप ही कर रहे हो, दुनिया में किसी ने शादी करी नहीं है, बस आपकी शादी हो रही है स्पेशल, जब ठीक है। तक हाथ में पैसा है ना, 1-2 लाख 1.5 लाख उड़ा ले। एंड द मोमेंट आपको स्वाति स्टार भाई, आपकी मम्मी याद आएगी, एंड द मोमेंट अंश तुझे भैया मम्मी पापा याद आएंगे, ठीक है। कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई दोस्त हो कोई सपोर्ट नहीं करता, जब तक तेरी जेब में धन है, राशि है, जब तक तू याद। अरे अभी इन बच्चों को कोई मत याद नहीं। समझाओ, ये बच्चे नहीं है, ये हम सबके पेरेंट्स बने हुए हैं और हम इनके लिए बच्चे, हम खिलौने की तरह चल रहे हैं अभी। तो वही तो हो रहा है, वही हो रहा है, वही हो रहा है। मैं तो स्वाति मतलब यार स्टार भाई तुम्हें इतना फ्रीडम, इतनी मतलब सपोर्ट करता था हर चीज को लेकर, हर अरे चीज को मम्मी से लेकर। लड़ रहा हूँ मैं, अपने हाँ। मम्मी से कि इसकी शादी मत कराओ, और ये भाग गई वहां से। जब अगला इंसान तुम्हारे लिए खड़ा है कि शादी नहीं होगा, तो तुम्हें अपने भाई को इतना सा भी भरोसा नहीं देगा वो सुनो शादी। अंश के साथ अगर ये शादी करना चाहती थी, मुझे एक बार भी नहीं बोला। अंश अरे कहीं पे भी नहीं बोला ना, मुझे बोला, किसी को भी नहीं बोला उसने। अंश खुद बोलता था मम्मी, हम लोग बोलते थे दोनों का एक ही साथ शादी कर देंगे, रोहित का तुम्हारा, तो कहता था हमको 2035 में शादी करना है, बता 2026 में ही। अरे भाई एटलीस्ट एक वो तो होता है ना यार, आप कान में तो डालोगे ना फैमिली के यार। होगा इनके दिमाग में चल रहा होगा कि हाँ। घर वालों को बनाओ बेवकूफ और हम लोग करेंगे भाग के शादी, क्योंकि उनको पता है घर वाले कराएंगे नहीं। अभी तो नहीं कराएंगे, अभी तो नहीं करवाते यार। बाद में तो करवा देते हैं हम। अरे पता क्या है, इसमें तो थोड़ी सी तो मम्मा की भी गलती है तुम्हारी, क्योंकि वो फोर्स कर अरे रहे भाई थे थोड़ा सा। मम्मी फोर्स क्यों कर भाई रही है? force कि हमारे में अरे शादी बेटा, होती है जल्दी। सबके वो फोर्स कर रही थी, भाई सपोर्ट में था ना, खड़ा था मैं। भाई हाँ, support में था ना, मैं भी थी बिना support भाई के में। सपोर्ट के कैसे शादी हो जाएगी? हाँ वो तो है ही। आपने अपनी भाई मर्जी मैं से- पापा से लड़ गया, अपने पापा से लड़ गया मैं। सब माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चे का शादी सही उम्र में हो जाए, वो तो है ही। और गाँव उनका कहना था कि भाई शादी हो जाए, कि होता जल्दी, लेकिन स्टार भाई ने तो आपको बोला ना कि नहीं मैं खड़ा हूँ तेरे लिए, नहीं अरे होगी मैं शादी, भी तो तो तुझे अपने बोली भाई थी। पे बिल्कुल हाँ, भरोसा नहीं है। मम्मी ने मैं भी भी नहीं बोला। बोली थी तू चल मैं अरे समझाऊंगी वो तो मम्मी को। उस दिन कह रही है कि घर पे चल के मैं समझा दूंगी। चलो हटा, मम्मी आप टेंशन मत लो,
आज नहीं कल वो उनके दिमाग खुलेगा और वापस आएंगे। भाई मम्मी से क्या ही लड़ाई झगड़ा करना था, जितना भैंसबाजी करनी थी कर ली। एंड देन यहाँ पे वो लोग भी क्या करेंगे, वो भी पेरेंट्स हैं, उनके भी मतलब ये वो लोग ना मजबूर है अभी इस टाइम पे। पास में है ना, तो अभी बबलू भाई बोल रहे हैं चलो भाई प्रे कर लेते हैं, थोड़ा पूजा वूजा कर लेते हैं, मंदिर जा रहे हैं हम लोग ताकि मिल जाए, वो लोग वापस आ जाए, उनका दिमाग आ जाए, इसलिए है बबलू भाई। ये रिक्वेस्ट है भैया हमारी तो इनसे, दोनों जहाँ भी हो भाई आ जाओ यार। दोनों बहुत जहाँ ज्यादा पे भी आ जाओ चीजें, साथ। बहुत चीजें खराब हो रही है, फैमिली को लेकर आप देखो, थोड़ा समझो, ठीक है। जो भी चीजें आके बैठकर बात करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्टार भाई, हाँ भाई स्टार गर्ल हूँ, वो स्टार गर्ल है, मैं स्टार हुआ। थैंक यू। अच्छा थैंक यू। बोलो स्वाति और अंश जहाँ भी हो अच्छे से रहना, आप जहाँ पे भी हो अच्छे से रहना, और आप लोग बहुत अच्छी वीडियो, और तुम्हारे घर वाले बहुत मिस कर रहे हैं तुम्हें। आप जल्दी जल्दी आ जाओ, आपको सब लोग मिस कर रहे हैं। आई होप जहाँ पर भी हो भगवान करे तुम लोग अच्छे से रहो। एंड मम्मी पापा बहुत मिस कर रहे हैं तुम लोगों को, मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम्हारे अंश तुम्हारे घर वाले भी बहुत मिस कर रहे हैं। प्लीज़ घर आ जाओ। और मंदिर हम लोग इसलिए गए थे प्रे करने के लिए जैसे भी हो अच्छे से रहो, ध्यान रखो अपना। हम लोग कोई भी नफरत नहीं कर रहे हैं अभी इस टाइम पे, तुम लोग जो भी कर रहे हो प्लीज़ घर पे आ जाओ, सब एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। आप सबके लिए गए थे भाई मंदिर के, बस आप जहाँ भी रहो अच्छे से रहो, लेकिन ऐसा मत अगर करो। तुम्हें ये लगता चीज़ है गलत है। ये जो इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो ना शादी वाला, ये मत लो। ये गलत है। हाँ ये घर वालों आप से घर पर पूछ, आओ आराम से, ठीक है, सब बैठ के बात करेंगे। स्टार भाई तो पहले भी सपोर्ट में थे, अभी भी सपोर्ट में है, बट सारे ही सपोर्ट सारे सपोर्ट में आप आओ तो जब तो यार वैसे फेस करोगे तब तो चीजें होगी ना। अगला इंसान आपके साथ खड़ा तब भी आप फेस करना नहीं चाह रहे हो, और क्या चाहिए। एक बार बस तुम लोग वापस आ। भाई खाना खाने का लिटरली मन नहीं कर रहा, और खाना तो पड़ेगा ये ही। जबरदस्ती बोल रही है खाना तो खाना पड़ेगा, देख रहे हो जबरदस्ती खिला रही है खाना। तो खाना तो पड़ेगा ना, बीमार वैसे हो रहे हो, दवाई भी तो खानी है। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, पता है मेरे को, और इन लोगों ने ड्रामा खत्म नहीं हो रहा इनका। तभी तो कह रही हूँ खा लो, खत्म करो। भाई लिटरली तबीयत ऐसे खराब हो रही है ना मेरी, मन नहीं कर रहा कुछ खाने का। यार थोड़ा सा सोच लो यार प्लीज, अपने भाई के लिए सोच लो, तुम्हें इतना सपोर्ट करने वाला जो है। अब मेरे में नाम आ रहा है पता है मेरे को कि तुम्हारा। मैं सपोर्ट नहीं कर, घर आएगी तो मैं मारूंगा। क्यों मारेंगे, हम लड़की को पैदा इसलिए किया है क्या कि लड़कियों को मारे? बताओ। नहीं यार रहने दो। खाओ ना, चुपचाप खाओ, दवाई खानी है। डॉक्टर को दिखाया ना आज, डॉक्टर ने क्या बोला कि वीकनेस सारी, टेंशन मत लो। लोगों को ये सब चीजें मजाक लगती है, जब किसी के परिवार में होगा ना तब पता चलेगा आपको। लोग कह रहे जब हैं आपकी कि- छोटी बहन लोग भाग कह रहे हैं जाएगी। कि आपके आपको तो मतलब नहीं होना चाहिए, वो अपनी लाइफ को खुश है ना देख के। भाई जब अरे मैंने उसको नहीं। बचपन से पाला पोसा बड़ा किया। लो, पानी तो पियो। थोड़ा सा पानी तो पियो, थोड़ा सा पानी पियोगे? दवाई दे दो, दवाई खा लूंगा पहले। पर दवाई, पानी तो पियो एक घुट। साफ है। दवाई देते हैं। बुरे वक्त में कितना साथ दे रही है ये। किसी का कोई बुरा वक्त नहीं है, बस सिचुएशन ऐसी हो चुकी है लाइफ में कि फेस करनी पड़ रही है। अगर थोड़ा सा भी वो होता ना बच्चे को, वो कहाँ रखी है वो? मेरी दवाई तो जेब में रखी थी ना तुमने, देना। पीने वाली भी निकालो। पीने वाली कहाँ है? आ करो, ऐसे खिलाई आ करो, हाथ में मजा लगे। जो करवा है। ठीक है अब?
थोड़ी और पियो, थोड़ी सी और पियो, कितनी कड़वी है ये। थोड़ी सी पियो। बस कर। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। लो दवाई दो दूसरी वाली भी। नहीं अब नहीं खाऊंगा मैं। क्या? अब तो हो गया, कितना दवाई खाएंगे। दो ना, दवाई तो दो। पानी पी लो ना अब। एक घुट पीना, ज्यादा मत पीना। कि आप लोगों ने देखा, मैं हंस के घर गया था, हंस के घर पे जाके बात करी, हम दोनों ने ही करी, बबलू भाई भी आए थे वहाँ पे, और उसकी मम्मी भी बहुत सैड थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, उनकी भी तबीयत खराब हो रही बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। देखो भाई, किसी के घर से बच्चा जाता है तो सबको, पेरेंट्स को तो टेंशन होती है। है। बट ये नेगेटिव कमेंट्स मत करो आपकी, हमको कोई मतलब नहीं है, हमें भाई बहुत फ़र्क पड़ता है, भाई। और मैं स्टार्टिंग से ही सपोर्ट कर रहा था उसको। मैंने कभी ये नहीं चीज़, अगर एक बार भी वो मुझे बोलते ना कि अंश के साथ मुझे शादी करना है, तो मैं घर वालों से बात करता। करके बात करते, लड़ाई झगड़ा करके करवाते, तो हो जाती। और आज क्या हुआ कि भाई उन दोनों ने कर लिया शादी। छोड़ो, क्या बोलूं मैं इस पे। तुम टेंशन मत लो, ठीक है? सुन रहे हो? टेंशन मत लेना, ठीक है? बस जहाँ भी हो तुम लोग खुश रहो, अच्छे से रहो, इधर की टेंशन मत लो। अब हम कोई सबके बात किसी की टेंशन मत लो, हम सबसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें बस अपना देखना था, देख लिया, तुम्हें जो करना था वो कर लिया। तुम्हारे घर वालों को क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं फ़र्क पड़ता है, इस चीज़ से तुम्हें एक फर्क रत्ती भर का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एटलीस्ट अगर थोड़ा सा भी फर्क पड़ता तो शायद तुम लोग हमें फोन करते या मैसेज करते, एटलीस्ट क्या कॉल ही कर देते। हाँ यार करना चाहिए था। कॉल तो कर देते, अपने स्टार को बोल देते, मेरे को बोल देते। अगर घर पे फोन नहीं कर पा रहे हो तो कुछ तो बोलते। चलो कोई नहीं भाई, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दिया अब तो मैंने, पर मैं छोड़ूंगा नहीं। यश और निशु से बात तो करनी पड़ेगी। कल चलते हैं हम निशु की वहाँ यश के घर चलते हैं, किधर यश का पता करा है मैंने, एड्रेस निकलवाया है मैंने। हाँ तो बस ठीक है, फिर चलते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है।